मोटापे को कम करने के लिए कुछ ऐसे योगासनास बताऊंगी जो आपको रोज अपनी दिनचर्या में ऐड करनी है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऐसे इन्वर्शन आसनास की तरफ बढ़ते हैं जिससे हमारा मोटापा बहुत ही चुटकियों में खत्म होता है। ये एक ऐसा आसनास है जो आपके पूरे शरीर को मोड़कर एक जगह लाने की कोशिश करता है, जिससे मोटापा यानी कि जो बॉडी में जमी हुई एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो कम हो जाती है। चलिए योग आसनास शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहला जो कॉमन 2 प्रैक्टिस है जिससे आपकी बॉडी वार्म अप भी हो जाए और खुद को योग के लिए तैयार कर लीजिए। हम स्टार्ट उस आसनास से ही करेंगे। आज का जो पहला आसनास है ये है पवन मुक्तासना, जो आपके मोटापा को कम करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। पवन मुक्तासना करने के लिए आप अपने आप को मैट के ऊपर ले आइए। इनहेल करते हुए आप अपने लेग को 1 बाय 1 चेस्ट के पास लाइएगा। धीरे से आप अपने दूसरे लेग को भी रेज करते हुए बेंड करके चेस्ट के पास ले आइए और अपनी दोनों हाथों से बहुत ही अच्छे से टाइटली लॉक कर लीजिएगा। लेग को कंप्लीटली आप अपनी बॉडी को इस तरीके से लॉक कर लीजिए। ये है हमारा पहला आसना जो हमारे मोटापे को कम करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करता है। यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो पूरा शरीर का भार है ये आपकी स्पाइन के ऊपर है और जो पैर से आपके दबाव पड़ रहे हैं ये आपका स्टोमक एरिया पे पड़ रहा है, जहाँ पे सबसे ज्यादा फैट जमा होते हैं। और ये अनवांटेड फैट होते हैं जिसे हम जितना मोड़ के रखेंगे ये उतनी जल्दी रिड्यूस होगा। तो हम पवन मुक्तासना की पोजीशंस में भी 20 to 30 सेकंड बने रहेंगे। किसी भी योगासनास की आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो मिनिमम 30 सेकंड तक जरूर होल्ड करने की कोशिश करें। हम यहाँ पे बने रहेंगे इसी पोजीशंस में और फिर धीरे से हम इस आसना से बाहर आ जाएंगे। अपने पैर को रिलीज कर लीजिए और फिर रिलैक्स कर लें। ये सारे आसनास आप रिपीटेशंस के साथ करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे आसनास की तरफ जो है पवन मुक्तासना। पवन मुक्तासना कंप्लीट हो गया। अभी हमारा फिर से एक बार हम इसकी रिपीटेशंस लगा लेते हैं। दोनों नीज को फिर से चेस्ट के पास लेकर आए। इनहेल करते हुए आप इस तरीके से अपने शरीर को प्रेस करके रखिए। ये है पवन मुक्तासना का पोज जिसमें हमारा पूरा शरीर सुडौल बनने में हेल्प होती है, ओबेसिटी कम होती है और पूरे शरीर का स्टोमक एरिया या ब्लड सर्कुलेशन काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। एक्सहेल करते हुए इस आसना से हम बाहर आ जाएंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे आसनास की तरफ जो है सेतु बंदासना। यहाँ पे हम नीज को फोल्ड करके रखेंगे, दोनों हाथों को जमीन के ऊपर लगाएंगे। इनहेल करते हुए जो हमारा एक्स्ट्रा फैटी एरिया होता है इसे हमें वार्म अप करना है, ऊपर की तरफ उठाना है। ये है सेतु बंदासना का पोज जिसमें हमने पूरे शरीर को एक ब्रिज बनाया है। हाथों को काफी अच्छे तरीके से लॉक करके खींचा है जिससे हमारे शोल्डर पे भी पूरी स्ट्रेच पड़ रही है और अपने पूरे शरीर को आप एक बैलेंस पोजीशंस में रखते हैं जिससे पूरे शरीर में वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो ओबेसिटी को कम करने में हेल्प करती है। बने रहेंगे हम इसी पोजीशंस में फ्यू सेकंड के लिए और फिर धीरे से एक्सहेल करते हुए हम वापस आ जाएंगे। 1 more रिपीटेशंस, क्योंकि हम ये वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, ओबेसिटी को कम करने के लिए कर रहे हैं, तो एक बार से इससे कुछ भी फर्क नहीं होगा। तो आप जितनी इसकी रिपीटेशंस लगाएंगे आपको उतने ज्यादा फर्क आएंगे। स्ट्रेच करके रखिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, शरीर को ऊपर की तरफ खींच के रखें, पूरे शरीर में गर्माहट होने दें जिससे आपके फैट धीरे धीरे बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। समर का सीजन आ रहा है और ये इस समय काफी अच्छी प्रैक्टिस होती है आपके फैट को रिड्यूस करने के लिए। होल्ड योर पोजीशंस, बने रहेंगे 20 सेकंड के लिए। एक्सहेल करते हुए हम इस आसना से बाहर आ जाएंगे। ये हो गई हमारी प्रैक्टिस जिसमें हमने अपने पूरे शरीर को एक्टिव किया है। और अब हम बढ़ेंगे थोड़े इमर्शन एंड फास्ट प्रैक्टिस की तरफ जो हमारी वेट लॉस की प्रैक्टिस है। जो हमारी तीसरी आसना है वो है चक्रासना, द पूरी इन्वर्शन पोज जिसमें हमारा सबसे ज्यादा फैट बर्निंग प्रोसेस होता है। इनहेल करते हुए हम चक्रासना की पोजीशंस में आ जाएं। ये चक्रासना का पोज है जिसमें पूरे शरीर को हमने एक समान पर उठाया हुआ है। बने रहेंगे
पोजीशंस में काफी अच्छी प्रैक्टिस होती है ये अपने पूरे शरीर को एक्टिव करने के लिए, जठर अग्नि को एक्टिव करने के लिए। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा शरीर का जो प्रेशर हो रहा है वो आपका नेवल एरिया पे हो रहा है, जिससे हमारी जठर अग्नि एक्टिव होती है, डाइजेशन स्पीड अप होता है और हमारा मोटापा कम हो जाता है। एक्सेल करते हुए हम इस आसन से बाहर आ जाएंगे स्लोली, और फिर हम इसके एक बार रिपीटेशंस लगाएंगे। रिपीटेशंस करने के पहले आप चाहें तो अपने रिस्ट को इस तरीके से रोटेट भी कर लें, 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गई हमारी हाथों की एक्सरसाइज। अब हम फिर से एक बार रिपीटेशंस में चलते हैं। पूरे शरीर को एक समांतर करते हुए हम चक्रासन में अपने आप को बैलेंस करेंगे। ये प्रैक्टिस काफी अच्छी है। अगर आप रोजाना इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ओबेसिटी बहुत ही चुटकियों में, मिनटों में खत्म हो जाती है। होल्ड पोजीशंस बने रहेंगे, मिनिमम 30 सेकंड तक इस आसन में बने रहेंगे। 2 to 3 रिपीटेशंस, जिससे आपके पूरे शरीर के जठर अग्नि एक्टिव होते हैं। एक्सेल करते हुए इस आसन से बाहर आ जाएंगे। ये थी हमारी तीसरी प्रैक्टिस जिसमें हमने ओबेसिटी के लिए किया है। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे आसन की तरफ जो है धनुरासन। ये भी हमारी ओबेसिटी की प्रैक्टिस है। ओबेसिटी को कम करने के लिए, बेली एरिया का फैट को कम करने के लिए, थाइज एरिया का फैट को कम करने के लिए। तो इस आसन को करने के लिए हमने अपने स्टोमक एरिया को लिया है। स्टोमक के ऊपर हम आए हुए, इनहेल करते हुए हमने अपने दोनों फिंगर्स को लॉक किए लिए। एक्सेल करते हुए हम अपने लेग को लिफ्ट कर लेंगे एंड जितनी चाहे आपकी बॉडी अलाउ करेगी आप अपने आप को बेंड करेंगे एंड रेज अप करेंगे। स्टे हियर, बॉडी के वेट को स्टोमक पे रखें। स्ट्रेच योर फुल बॉडी, स्पाइन, हैंड, चेस्ट, और यहाँ पे भी देखिए पूरे बॉडी का वेट हमारे स्टोमक के ऊपर है, जो जठर अग्नि को एक्टिव करने में हेल्प करता है। बने रहेंगे इसी पोजीशंस में। देन एक्सेल करते हुए इस पोजीशन से बाहर आ जाएंगे। होल्ड पोजीशंस, रिलैक्स योर बॉडी। अगेन वन मोर, फिर से एक बार रिपीटेशंस लगाते हैं इसके। तो अपने एंकल को इस बार आप लॉक कर लीजिए। लॉक योर एंकल विद फुल इनहेलेशन। इनहेल करते हुए अपने पूरे लेग को ऊपर की तरफ ले जाइए। होल्ड पोजीशंस, बने रहें इसी पोजीशंस में। पूरे शरीर को स्ट्रेच करना है, खींचना है और फिर बने रहना है। बने रहेंगे और फिर धीरे से एक्सेल करते हुए इस आसन से हम बाहर आ जाएंगे। ये था हमारा चक्रासन का पोज, जिसे कंप्लीट किया हमने 2 रिपीटेशंस में। चक्रासन और धनुरासन जो इन्वर्शन की सारी प्रैक्टिस थी हमारी ओबेसिटी को कम करने के लिए। ओबेसिटी जो कॉमन प्रॉब्लम आज बहुत सारे लोगों को है, आप लेकिन योग की प्रैक्टिस करके अपनी ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। ये 4 कॉमन ऐसी प्रैक्टिस है जो ओबेसिटी को कम करती है। आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।